हेलो नमस्कार राधे राधे। उम्मीद है कि आप सभी बेहतर होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी बेहतरीन के लिए प्रयासरत होंगे। आज हम लेके आए पर्यावरण। पर्यावरण का यूपी लेखपाल के एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये 10 नंबर, कितने नंबर की पूछी जाती है? 10 नंबर की। इसमें क्या लिखा है? 10 नंबर की क्लास, 10 नंबर वाली क्लास है भाई। क्योंकि इसमें यूपी स्पेशल का बहुत ज़्यादा वेटेज है। 20 नंबर की यूपी स्पेशल पूछी जाएगी। उसमें जीएस में आप देखेंगे तो कंप्यूटर भी 15 नंबर की। उसके बाद क्या आ जाता है? पर्यावरण। इससे आप चीज़ें कम चीज़ें समझ के इससे आसानी से समझ आएगी। कम टाइम में आप इसको आसानी से 10 में से 8 से 9 नंबर ला सकते हैं। तो आप अगर हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर किए, और जो भी वीडियो आती है लाइक करिए। जीएस हमने पढ़ा रखी है, ज्योग्राफी आप अच्छे से, यूपी स्पेशल की ज्योग्राफी मैंने पढ़ाई है, एक बार आप उसको पढ़ के जरूर देखेंगे। अगर समझ आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हमने पर्यावरण को कितने भागों में डिवाइड किया, कई चैप्टर्स में डिवाइड किया। उसके साथ में इसको 30 से 35 लेक्चर में कवर कराने का प्रयास करूंगा। ये जो लेक्चर रहेंगे वो 20 से 30 मिनट के छोटे छोटे लेक्चर रहेंगे। इसमें मैं पढ़ाऊंगा पहला चैप्टर पर्यावरण, दूसरा जैव मंडल एवं बायोम, तीसरा पारिस्थितिकी तंत्र, इसको प्रकार पदार्थों का संचरण देखेंगे, पर्यावरणीय अनुकूलन देखेंगे कि पर्यावरण में हम कैसे ग्रो करते हैं, अनुकूलन कैसे होता है विभिन्न प्रजातियों का, पर्यावरणीय प्रदूषण देखेंगे। इसमें वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सारे प्रदूषण आएंगे। पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन देखेंगे कि मानव पे, जीव जंतुओं पे क्या इसका प्रभाव पड़ता है जो पर्यावरण से प्रदूषण होता है उसका। भारत में पर्यावरण के संरक्षण के लिए क्या उपाय किए गए हैं, क्या कदम उठाए गए हैं सरकार द्वारा। उसके बाद देखेंगे जैव विविधता, भारत में जैव विविधता देखेंगे, जैव विविधता का संरक्षण कैसे किया जा रहा है वो देखेंगे। उसके बाद देखेंगे जलवायु परिवर्तन की अवधारणा, जैव विविधता में ही आ जाता है, राष्ट्रीय पार्क वगैरह ये सारे कहाँ पे, यहाँ पे आके देखेंगे। उसके बाद जलवायु परिवर्तन की अवधारणा, भारत में जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन से संबंधित संगठन एवं सम्मेलन देखेंगे। उसके बाद ओजोन क्षरण, ओजोन क्षरण देखेंगे, ओजोन क्षरण। उसके बाद अम्लीकरण, फिर सतत विकास देखेंगे। उसके बाद सतत कृषि देखेंगे। उसके बाद भारत में पर्यावरण अनुकूलन संगठन और प्रमुख आंदोलन, संगठन जो भी पर्यावरण से संबंधित बनाए गए हैं, आंदोलन जैसे चिपको आंदोलन वगैरह, ये सारे आंदोलन देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पर्यावरण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठन और सम्मेलन देखेंगे। ये दोनों से एक से दो दो क्वेश्चन लगभग यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, लगभग दो क्वेश्चन आपको यहाँ से ही देखने को मिलेगा। तो आज हम देखेंगे पर्यावरण, एनवायरमेंट कहते कहते किसे हैं? पर्या एनवायरमेंट कैसा, फ्रांस भाषा का शब्द है, किसका? फ्रांस भाषा का शब्द है, फ्रांस, फ्रेंच कह सकते हैं इसको, फ्रांस, फ्रेंच भाषा के इन्वायरस, इन्वायरेन से लिया गया है, इन्वायरन से लिया गया है, जिसका तात्पर्य क्या होता है? फ्रांस भाषा के इन्वायरन से लिया गया है। इसका तात्पर्य क्या होता है? चारों तरफ से घिरा हुआ। इसका क्या तात्पर्य होता, मतलब क्या होता? चारों तरफ से घिरा हुआ, चारों तरफ से, चारों तरफ से घिरा हुआ। अब आप अगर जब भी किसी की परिभाषा देने का प्रयास करेंगे या किसी को समझने का प्रयास करेंगे, उसका संधि विच्छेद कर लीजिए। तो आप पर्यावरण का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? परि प्लस आवरण। परि का तात्पर्य होता है चारों तरफ, इसका चारों तरफ, इसका मतलब परि मतलब चारों तरफ, आवरण मतलब घिरा हुआ। तो ये क्या हो गया? चारों तरफ से घिरा हुआ को क्या कहेंगे? जो चारों तरफ हमारे जो जो चारों तरफ जो भी चीजें दिखाई देती हैं आपको, वो क्या है? सारी पर्यावरण में ही कंसीडर किए जाएंगे। तो चारों तरफ से घिरा हुआ, हम जो चीजों से घिरे हैं, जैसे हमारे पीछे ये बोर्ड है, दीवार है, पंखा है, कूलर है, कैमरा, ये सभी क्या आ जाएंगे? हमारे पर्यावरण में आ जाएंगे। तो पर्यावरण किन किन चीजों से मिलकर बना है, उसको आप समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग यहाँ से समझ गए होंगे। तो ये कैसा होगा? जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बनता है। कैसे? जैविक पर्यावरण किससे मिलकर बना है? जैविक, अजैविक घटक, जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर ही पर्यावरण बनता है। पर्यावरण का क्या तात्पर्य? पर्यावरण किन से मिलकर बना? जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बने आवरण को ही क्या कहेंगे? पर्यावरण। बने आवरण को ही पर्यावरण का, जो हमारे चारों तरफ विद्यमान है, ये क्या है? सारा पर्यावरण है। ये सब क्या है? पर्यावरण है।
इसको देखेंगे कि जैविक घटक कौन से होते हैं। इनको भी दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है, एक जीव, दूसरे क्या आ जाएंगे, पादप। पादप मतलब पेड़ पौधे। जीव, जीव जंतु, मानव आ गया इसमें, जो भी जीव जंतु हैं, जीव में जीव जंतु आ गए सारे, शेर, चीता वगैरह ये सब। इसमें क्या आ गए, पादप में पेड़ पौधे। ये इनका भी जीवन है, ऐसा नहीं कहेंगे कि ये नहीं, ये जीव जैविक नहीं है, इनमें भी जीवन पाया जाता, पेड़ पौधों में भी। पहले मैं भी ऐसा समझता कि पेड़ पौधे कैसे हैं, अजैविक हैं। तो अजैविक घटकों को भी तीन भागों में डिवाइड किया जा सकता है। इनको, इसको भी किसने भागों में डिवाइड किया जा सकता, तीन भागों में। जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल। अजैविक घटकों को भी कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है, जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल। जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल। और कितने घटकों से मिलकर बना, एक जैविक घटक हो गया, दूसरा अजैविक घटक हो गया। जैविक घटक कौन कौन से होते हैं, जीव जंतु हो गए, पेड़ पौधे हो गए, ये सारे किस में आएंगे, जीव जंतु पेड़ पौधे। ऐसे ही क्वेश्चन आपको फ्रेम करके दे देगा कौन से जैविक घटक हैं, तो जीव जंतु पेड़ पौधे। ऐसे मानव दे देगा, लोमड़ी दे देगा, खरगोश दे देगा, चीता दे देगा, एक भूमि दे देगा, कहीं मृदा दे देगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, मृदा आ जाएगी। इसमें क्या आ जाएगी, मृदा आ जाएगी। मृदा आ जाएगी। इसमें क्या आ जाएगा, नदी आ जाएगी, तालाब आ जाएगा, जिसमें जल है वो आ जाएंगे। इसमें क्या हो जाए, नाइट्रोजन गैस, जो जितनी गैसों, वायुमंडल किससे मिलकर बना है, विभिन्न गैसों का मिश्रण है। वायुमंडल क्या है, विभिन्न गैसों का मिश्रण। मिश्रण क्या होता है, उसमें कोई निश्चित मात्रा नहीं होती कि कितना किसमें मिलाया जाए। मिक्सचर में किसी कोई मात्रा, जिसकी कुछ भी मात्रा हो सकती है, ज़्यादा कम ज़्यादा, उसी क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। तो इसमें नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा लगभग कितनी होती है, आप लोग कमेंट करिए। फिर ऑक्सीजन, विभिन्न गैसों से मिलकर बने आवर बना होता है। ये विभिन्न गैसों से ही मिलके क्या बनती है, वायुमंडल बनता है, जो हमारे ऊपर विभिन्न गैसों, धूलकणों और जलवाष्प। वायुमंडल तीन संगठनों से मिलकर बनता है, गैसों, धूलकणों और जलवाष्प। किससे, गैसें, धूलकणों और जलवाष्प। उसके बाद ये हो गई गैसें, अच्छा सॉरी, यहाँ पे पहले लिखना चाहिए था गैसें। वायुमंडल कितनी चीजों से मिलकर बनता है, गैसें, गैसों में ही नाइट्रोजन ऑक्सीजन आ जाएगी, धूलकण, और क्या आ जाएंगे इसमें, जलवाष्प। वायुमंडल सर्वाधिक मात्रा में, इनमें तीनों में क्या पाया जाता, जलवाष्प सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता। तो ये आप समझने का प्रयास करेंगे। इसको जैविक घटक, अजैविक घटक दो भागों में बांटा गया। जीव, जीव जंतु जो पेड़ पौधे हैं वो सब किसमें है, जैविक घटक। अजैविक घटक में क्या है, नदी, तालाब, मृदा, गैसें, धूलकण, जलवाष्प, ये किसमें आ जाएगा, अजैविक घटकों में आ जाएगा। अब आप देखेंगे एक हमारे यहाँ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1986 में, उसके द्वारा भी एक परिभाषा दी गई, तो वो भी एक बार एग्जाम में पूछी गई है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। 1986 के तहत परिभाषा दी गई, हमारा पर्यावरण किससे मिलेगा, जैविक और अजैविक। अजैविक कोई भौतिक घटक कहते हैं, भौतिक घटक, इसी को भौतिक घटक। आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, पता लगे भौतिक घटक दिया आप कंफ्यूज हो जाए। तो हमारा पर्यावरण किनसे, जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बना है। ये क्या करते हैं, आपस में अंतः क्रिया करते हैं। क्या करते हैं, अंतः क्रिया। इसने क्या जोड़ दिया, अंतः क्रिया। मतलब मानव कब कब जीवन इनका जीवित रह सकते हैं, जब नदी, तालाब, मृदा, धूलकण, गैस वगैरह, ऑक्सीजन वगैरह हो, तभी तो जीवित। ये एक दूसरे के बगैर जीवित नहीं रह सकते। तो इसका एक आप फिगर बना लेंगे, अच्छा सा आप फिगर बना लेंगे। जैसे ये हो गया स्थल मंडल, स्थल मंडल, ये हो गया जल मंडल, ये हो गया वायुमंडल। वायुमंडल, और बीच में क्या होता पाया जाता है, जैव मंडल। क्या पाया जाता है, जैव मंडल, वही जीव मंडल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैव मंडल। ये क्या करते हैं, आपस में अंतः क्रिया करते हैं एक दूसरे से। क्या करते हैं, अंतः क्रिया करते हैं। क्या करते हैं, ये आपस में अंतः क्रिया करते हैं। इसी को संपूर्ण को क्या कहा जाएगा, पर्यावरण। इसको संपूर्ण को क्या कहा जाएगा, पर्यावरण। आशा करता हूं आपको पर्यावरण समझ आ गया होगा अभी तक, कि पर्यावरण क्या है, कितने
भागों से डिवाइड किया जाता है, किन से मिलकर बनता है, ये पूछा जाता है कि जैविक घटक कौन से, डायरेक्ट पूछ लेगा जैविक घटक कौन से, अजैविक या भौतिक घटक कौन से, तो आपको बताना है। वायुमंडल की संरचना पूछ ले, वायुमंडल किनसे मिलकर बना है, जलवाष्प, धूल कणों और गैसों से मिलकर बना है। और जलमंडल में क्या आ जाएंगे, नदी, तालाब, स्थल मंडल में क्या आ जाएंगे, मृदा वगैरह, ये सारी पर्वत पठार, ये किस में आ जाएंगे, स्थल मंडल में आ जाएंगे, स्थल मंडल, पर्वत पठार, ये ऐसे करके क्वेश्चन फ्रेम किया है कई बार, तो ये आपको इतना समझ आ गया होगा। एक बार एक क्वेश्चन कई बार पूछा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम इंडिया में कब बनाया गया, 1986 में। तो आशा करता हूं इतना यहां तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो अजैविक घटक समझ आ गया। अजैविक घटक कौन से, जो जीवन नहीं, जैसे हवा, पानी, सूर्य, सूर्य का प्रकाश, ये सारे अब अजैविक घटक में आ जाएंगे। अब हम नेक्स्ट देखने का प्रयास करें, कुछ इसमें कॉन्सेप्ट है। इसमें एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि इसका प्रभाव मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है, मानव पर प्रभाव, मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है, जो जो भी पर्यावरण होता है उसका मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है। आप लोग देख रहे होंगे अफ्रीका के लोग हमारे जैसे होते हैं, नहीं होते, तो ये किसका प्रभाव है, पर्यावरण का। वहाँ की जो पर्यावरण है, जो वहाँ का एनवायरनमेंट है, उसके आधार पे ही वहाँ के लोग काले गोरे कैसे छोटे नाटे होते हैं। आप अपने इंडिया में देखिए, इंडिया में विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। आप देखेंगे पूर्वांचल, जो उत्तर पूर्वी हिमालय, हिमालय का उत्तर पूर्वी जो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया, वहाँ के लोग कैसे पाए जाते हैं, चीन के चीन से उनका कैसा है, उनका मेल खाता है चीन वाले लोगों से। आप देखेंगे लद्दाख की तरफ लोग कैसे पाए जाते हैं, हमारे उत्तर भारत में लोग कैसे पाए, दक्षिण भारत में आप लोग चले जाइए, उसके बाद अंडमान निकोबार चले जाइए, वैसे ही आप लोग देखें अफ्रीका महाद्वीप में कैसे लोग पाए जाते हैं, कैसे कितनी विभिन्न प्रकार की जनजातियां पाई जाए। तो ये किसका प्रभाव है, इन्वायरमेंट का। इन्वायरमेंट के आधार पर ही लोग डिसाइड होता है, उसके आधार पर ही क्या और क्या प्रभाव पड़ता है। उसके बाद खान पान आप देख रहे होंगे, जहाँ पे जो चीज़ ज़्यादा मतलब उगाई जाती है, जैसे अपने यहाँ क्या गेहूँ, जहाँ पे गेहूँ की कृषि सबसे ज़्यादा होती है, वहाँ गेहूँ सबसे ज़्यादा खाया जाएगा। आप देखेंगे पूर्वी यूपी में चावल सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, तो यहाँ की थाली में आपको चावल जरूर देखने को मिलेगा। हमारे पश्चिमी यूपी में चावल आपको कभी कभार बनता हुआ देखने को मिलेगा। उसके बाद आप चले गए दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में जैसे दक्षिण भारत में आप इडली डोसा देखने को मिलेगा। उसके बाद एमपी में आ जाइए, दालों के ज़्यादा सामान वहाँ प्रोडक्ट। तो ये क्या है, विविधता के आधार, जहाँ पे जो चीज़ होती है वो, ये किसका प्रभाव, ये इन्वायरमेंट का ही प्रभाव, इन्वायरमेंट से ही आधारित होता है। हमारा रहन सहन, खान पान और हम वेशभूषा, ये हमारी किससे, इन्वायरमेंट से ही निर्धारित होती है। हमारा रहन सहन, वेशभूषा कैसे है। अब मानव ने इन्वायरमेंट पे क्या प्रभाव डाला है, इन्वायरमेंट पर मानव ने बहुत सारे प्रभाव डाले। प्रदूषित कर रहा है मानव अपने विकास के लिए, दिन पर दिन प्रदूषण फैल रहा है। आप देख रहे हैं जलवायु परिवर्तन होता जा रहा है, जिससे क्या ग्लेशियर वगैरह फैल रहे हैं, तो हमारे जो भी द्वीप वगैरह हैं वो क्या है, डूबते जा रहे हैं। वो मैं आगे कवर कराऊंगा जब भी चर्चा में आएगा। ये हो गए मानव पर प्रभाव, मानव पर इसके क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, मानव पर क्या, मानव ने पर्यावरण पर क्या प्रभाव डाला, मानव ने पर्यावरण पर बहुत सारे प्रभाव डाले। अब मानव निर्मित पर्यावरण भी होता है, मानव निर्मित और प्राकृतिक। प्राकृतिक में ये सारी चीजें आ जाएंगी। मानव निर्मित, जैसे मानव ने जो भी विकास वगैरह किया है, जो घर वगैरह बनाए, ये कैसे मानव निर्मित पर्यावरण है। मानव निर्मित पर्यावरण में आप लोग समझ जाएंगे कि मानव से निर्मित क्या है और प्राकृतिक क्या है। प्राकृतिक जो होता है, जो प्रकृति द्वारा होता है, और मानव निर्मित होता है, जो मानव ने अपने द्वारा निर्माण कर लिया है। उसी मानव निर्माण को ही कृत्रिम भी कहते हैं, कृत्रिम पर्यावरण। मानव निर्मित पर्यावरण को दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है, मानव निर्मित या इसी को कृत्रिम कह सकते हैं, एक प्राकृतिक होता है। अब इसमें आप लोग देखेंगे प्राकृतिक झीलें भी होती हैं, जैसे बूलर झील कैसी है, प्राकृतिक। तो इसमें भी स्पेसिफिक होता है, जैसे जो झील है वो, जो हमारे यहाँ बांध बना है रेयंद नदी पे, रेयंद बांध, उसके पीछे सरदार वल्लभ, कौन सा सरदार, कौन सा वो बना है जलाशय, गोविंद पल्लम पंत सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो जलाशय बना है वो कैसा है, ये कैसा है, कृत्रिम है। ये मानव निर्मित पर्यावरण है। आप लोग देखेंगे मानव द्वारा जो घर बनाया, वातानुकूल एसी वगैरह का यूज किया जाता है। मानव निर्मित जो भी संरचनाएं होती है, जैसे घर हो गया, घर किस में आ जाएगा, मानव निर्माण में ही आ जाएगा। घर किस में आ जाएगा, मानव निर्माण में ही आ जाएगा। अब इसमें प्राकृतिक में देखेंगे, पृथ्वी पे जो भी चीजें पाई जाती हैं, जीव जंतु हो गए, पर्वत हो गए। पर्वत को अभी तक मानव ने बना पाया, नहीं बना पाया। पर्वत हो गए, पठार हो गए, नदियां हो गई, और इसमें झीलें तो मानव निर्मित हो सकती हैं। तो आप इसको मानव निर्मित पर्यावरण में भी, प्राकृतिक पर्यावरण में भी बांट सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आप लोग नोट कर लेंगे इसके बाद, कि
पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता? 1972 में स्टॉकहोम में एक सम्मेलन हुआ था। कब? 1972 में, वर्ष 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। पर्यावरण संरक्षण को लेकर पहला सम्मेलन था, स्टॉकहोम सम्मेलन। ये पर्यावरण को लेके पहला, विश्व का पहला सम्मेलन था। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में। इसको लागू कब किया गया था? 1975 में। तो 1975 से ही 5 जून से 5 जून 1975 से पर्यावरण दिवस मनाना प्रारंभ किया गया। तो ये कब मनाया जाता? जून में, 5 जून को। कब मनाया जाता? कई बार पूछा गया एग्जाम में, 5 जून को क्या मनाया? विश्व पर्यावरण दिवस। कब मनाया जाता? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता? 5 जून को। उसके बाद कुछ तथ्य टाइप की आप लोग चीजें कवर कर लेंगे। उसके बाद पूछा जाता है हैबिटाट। हैबिटाट, हैबिटाट इसको इंग्लिश ऐसे ही लिखा होगा, आपको ऐसे ही याद करना, ऐसा नहीं कि आप हिंदी में बता दीजिए भाई, ऐसा ही लिखा आएगा आपको एग्जाम में। हैबिटाट, इसको आवास कहते हैं। हैबिटाट, हैबिटाट इसी को आवास कहते हैं। आवास लिख के ना आके हैबिटाट ही आपके एग्जाम में दिया होगा। अगर पूछा जाएगा तो ऐसे ही पूछा है। तो आप लोग देखते होंगे कि शेर का निवास क्या है? जंगल। मछली का निवास क्या है? जल। और जो ध्रुवी भालू का निवास क्या है? ध्रुव एरिया का, पोलर रीजन, पोलर वियर का। तो इसमें जैसे देखें, शेर का निवास स्थल, शेर का निवास स्थल, हैबिटाट, शेर का हैबिटाट ऐसे करके पूछ लेगा, शेर का हैबिटाट, निवास स्थल में तो आप लोग समझ जाए हैबिटाट। हैबिटाट क्या है? जंगल। जैसे एग्जाम्पल मछली का, इसका में क्या है? जल। वैसे ही हिरन, जो पोलर बियर, पोलर बियर ध्रुवीय क्षेत्र। पोलर बियर कहाँ पाए जाते हैं? ध्रुवीय क्षेत्रों पर। तो ऐसे करके आपको हैबिटाट दिया होगा। तो आप हैबिटाट का मतलब आप लोग समझ जाएंगे। आवास को पूछ रहा कि किसका आवास? हमारा एक आवास स्थल, वैसे ही शेर का भी एक आवास स्थल। आवास स्थल में क्या सुविधाएं होती हैं? उनके रहने के लिए अनुकूल वातावरण होता है। उसके बाद एक पूछेगा, इसमें भी हैबिटाट के बाद एक पूछेगा निकेत। इसके बाद एक निके करके, नीस करके या निके करके एक क्वेश्चन दिया होता है, नीचे या नीस, निके, ऐसे नीस लिखा होगा या तो निके नीचे लिखा हुआ या निके। ये 3 टाइप से कई एग्जाम में लिखा होता है, नीचे, नीचे, नीस या निके। ये क्या होगा? जंगल, संपूर्ण जंगल की बात कर रहा है। पर संपूर्ण जंगल में आप जैसे आपको अपना पूरा घर बनाते हैं, घर में आपका एक ऐसा स्पेसिफिक एरिया होता है जहां पे आप आराम करते हैं, जहां पे एक आरामदायक नींद वगैरह लेते हैं, तो वो क्या हो गई? आपकी नीचे हो गई। वैसे ही एक जो भी जीव जंतु पेड़ पौधे हैं, उनका एक स्पेशल एरिया होता है, वो वहाँ कंफर्ट होते हैं अपने रहने के लिए, जो भी अपनी दिन प्रतिदिन की क्रियाएं करते हैं उसके लिए वो कंफर्ट। इनका ये जो जंगल हो गया, ये संपूर्ण आवास हो गया। पर एक निके कहते हैं जो स्पेशल एरिया होती है जहाँ पे वो निवास करते हैं, जहाँ पे एक वो निवास करते हैं। जंगल कैसा हो गया? संपूर्ण जंगल कहते हैं। और ये नीचे हो गया एक पार्टिकुलर एरिया हो गया, पार्टिकुलर एरिया, जहाँ पे ये कंफर्ट होते हैं, जहाँ पे आप सोते हैं, नींद लेते हैं। आप देखते हैं दिन, पूरे दिन आप कहीं भी घूमते हैं, आपका इतना बड़ा घर है पर आप एक बेडरूम में या एक ही जगह पे एक रूम होता है आपका स्पेशल, कि ये किसका रूम है? ये तुम्हारा रूम है। वैसे ही इनका एक एरिया होता है। मान लीजिए पूरा ये जंगल है, जंगल में शेर चारों तरफ दिन में घूमता है, पर ये रहता कहाँ पे? आप देखें उसकी टेरिटरी कितनी होती है, यहाँ पे, यहाँ पे वो निवास करता है। यहाँ पे रात में आपको एक स्पेशल एरिया में वो यहीं आराम करने आएगा। ये क्या हो गया? उसका निके। ये क्या हो गया? उसका आवास। संपूर्ण जंगल क्या हो गया? उसका आवास हो गया। ये जो स्पेशल एरिया है उसकी ये क्या हो गया? निके, नीचे या निके आप लोग देख सकते हैं, निके। तो आशा करता हूं ये हमारी वीडियो सीरीज आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।